जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुमंगल सुवास, बलंग मंजुमन दीप जह, सब विधि सकल सुपास। सीताराम। जो पवित्र बड़े विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, चीर पेन मृद विशद सुहाई, तैसिय राम शयन निशि करही, निज छबिरति मनोज मन मधुवरही। सीताराम। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तेसिय राम शातिरी सोए, श्रमित बसन बिन जाय न जोए, मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। सीताराम। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जो वही जिनहि प्राण की नाई, मई सोवत ते राम गुसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सकार रघुराऊ। सीताराम। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संवार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति शोभे देई, सोबत मही विधि बामन केही, सिय रघुवीर की कानन जोगो, करम प्रधान सत्य के लोगो। सीताराम। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कह नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सीताराम। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वही दिन कर कुल बिटप कोठारी, कुमत कीन सब पेश दुखारी, भयो विषाद निषादई भारी, राम सिय महिषैन निहारी। सीताराम। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुभानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सीताराम। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, भाई कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनित मध्यम ब्रह्म पंदा, जन्म मरण जय लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। सीताराम। संयोग वियोग, मिलना बिछड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु है, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत की जंजाल है। धरनि धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जय लगे व्यवहारू, देखिउ सुनऊ गुनऊ मन माही, मोहि मूल परमारथ नाही। सीताराम। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक
आदि जहाँ तक व्यवहार हैं जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञान ही है, परमार्थता ये नहीं है। सपने होई विकार नृपो, रंक नाक पति होई, जागे लाभ नहान कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। सीताराम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। हर्ष विचार नहीं की जो रोषु, काहु बाध न दे यही दोषु, मोह निशा सब शोभन हारा, देखो सपने अनेक प्रकारा। सीताराम। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानो तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से बैराग हो जाए। होय विवेक मोय भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ ये वो, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सीताराम। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, कह नित नेति निरूपई वेदा। सीताराम। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म में वे अविगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद सुने, वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल। सीताराम। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सका समुझ यस पर हरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रते हो, कहते राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल सुख धारा। सीताराम। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबीरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच कर राम नवाया, सुच सुजान बट छीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सीताराम। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी की नेत्रों में जल आ गया। हृदय दाऊ अति बदन मलिना, कह कर जोर बचन अति दीना, नाथ कहु अशु कौशल नाता, लहरत जाहू राम के साथा। सीताराम। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाय सुर सरियन भाई, आनु फेर बेग दो भाई, लखन राम सियानऊ फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। सीताराम।
बंद खाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। अब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को भरा लाना। नृप यस कयऊ गुसाई जस कयई करो बलि सोई कर विनती पायन परऊ दीन बाल जिमि रोई सीताराम। महाराज ने ऐसा कहा था, प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जो सोई जाते अवधे अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मतु तुम सब शोधा सीताराम। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविदधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंती देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे सही संकट नाना सीताराम। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूषर सत्य समाना गम निगम पुराण बकाना मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा तजे त्यों पुर अप जस चावा सीताराम। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश आ जाएगा। संभावित कहूँ अप जस लाहू मरण कोट सम दारुण दाहू तुम सन तात बहुत का कयऊँ दिए उतर फिर पातक लयऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गई कई कूटनती विनय करब कर जोर चिंता कब न्यू बात के तात कर जन मोर सीताराम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु समय अति हित मोरे विनती करहु तात कर जोरे सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे सीताराम। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुने रघुनाथ सचिव संवादु वयो सपरिजन बिकल साधु पुनि कछु लखन कहीं कटुवाणी प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी सीताराम। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज सपत दिवाई लखन संदेश कयो जन जाई कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु सह न सकहि सिय विपिन कलेशु सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने सच्चाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिया सोई रघुवर ही तुम्हें करनिया न तरुण पट अवलंब विहीना मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना सीताराम। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख है जब जहाँ मनुमान तै तब रही सुख निशिय जब लगी विपत्ति बिहान सीताराम। सीता के माँ के पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती, जब तक वे
जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। बिनती भूप कीन जई भांति, आरत प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुन कृपा निदाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। सीताराम। राजा ने जिस तरह जिस दीनता प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, परहुत सब कर मिटे कवारु। सुन पति बचन कहत वे देई, सुनहु प्राण पति परम शनेई। सीताराम। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज रहत चाहे किमिचे की। प्रभा जाय कै भानु बिहाई, कै चंद्रिका चंद तज जाई। सीताराम। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर आया अलग कैसे रोकी रह सकती है? शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य के छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेम में विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरस हितकारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। सीताराम। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं उत्तर देती हूँ, वह बहुत ही अनुचित है। आरति बस सन्मुख भयऊ, विलगु न मानवता। तारज सुत पद कमल बिनो, बाध जहाँ लगी नाथ। सीताराम। किंतु हे तात, मैं आर्थ होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मन मुकुट मिलते पद पीठा। सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे, पिय बीन मन भाव न भोरे। सीताराम। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकसी से सर्व श्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसी पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं बाधा। ससुर चक वही कौशल राऊ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। आ गए हो जय सुरपति ले, अरद सिंहासन आसन दे। सीताराम। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आदि सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवधि निवासु, प्रिय परिवार मात समसासु। बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपनेहु सुख दिन लागा। सीताराम। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासु हैं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगते। अगम पंत वन भूमि पहारा, करके हरिशर शरते अपारा। कौल के रात कुरंग विहंगा, मोहे सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कौल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर हुती, विनय करव परिपाय। मोर सोच जन करऊ कछु, मैं वन सुखी सुभाय। सीताराम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ।
प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर धुरीन धरे धनु भाता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोय लगे सोच कर्यो जन भोरे। सीताराम। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ में, इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयो विकल जन फनि मनियानी। नैन सूझ नहीं सुनऊ न काना, कह न सकै कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहुभांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साते कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद शिरुनाई, फिर बनक जिमि मूर गवाई। सीताराम। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रत आकेऊ है राम तन, हेर हेर हिन्नाय। देख निषाद विषाद वस, दुनहि शीस पछताएं। सीताराम। सुमंत्र ने रथ को आका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनन आते हैं। देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जाश वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जियहि कैसे। भरवस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। सीताराम। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनकी वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रजे कहूँ सब कहीं, मानुष करन मूर कछु यहीं। सीताराम। श्री राम ने केवट से नाम मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिलावई नार सुहाई, पाहन तेना काट कटनाई। तरन्यो मुनि धरे घरनी हुई जाई, ओ बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। सीताराम। जिसके छूते ही पत्थर की सिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही सारी जाएगी। हे प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चयऊ, मोय पद पद्म पखारन कहऊ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, तुम्हारा कोई दूसरा धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोय चढ़ाए, नाव न नाते उतारा ही चहूँ। मुए राम राउर यान, दशरथ सपद सब साची कहूँ। बर तीर मारऊं लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ।
लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा, जब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वड के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटी हुई अटपटी वचन सुनकर करुणाधाम श्री रघुनाथ रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे।